26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब भारत पूरी तरीके से गणराज्य बन गया। और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें प्रत्येक नागरिक को यह हक और अधिकार के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त हुए हैं। परंतु जिस तरीके से भारत में आज भी, जबकि आजादी के अमृत महोत्सव का हम एक फेज पूरा कर चुके हैं, यानी कि 75 बरस हमारी आजादी को हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब ऐसी खबर आती है कि किसी समुदाय विशेष के लड़के लड़कियों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, तो ये सवाल, ये खबर हमेशा मन में एक तरह से विचलित परिस्थितियां या विचलित स्थिति कर देती है। परंतु क्या हो जब ऐसी व्यवस्था अगर आजाद भारत के ग्रामीणों में अब भी मौजूद हो, और क्या कारण है जो अब भी ये व्यवस्थाएं लागू होती है। और ऐसे कई, एक नहीं दो नहीं, कई ऐसे अनगिनत प्रकरण हम आपको देख सकते हैं, समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आखिर आजाद भारत में जिस तरीके से आज भी किसी मंदिर के सामने, किसी समाज वर्ग के जो घर होता है उसके सामने आप घोड़ी पर बैठकर नहीं निकल सकते। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। राजस्थान में लड़कियां आमतौर पर अपनी शादी में घोड़ी पर बैठती हैं। उसके परिवार ऐसा करके बेटा बेटी एक समान का एक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन बात जब दलित लड़कियों के घोड़ी पर बैठने की आती है तो समाज के भीतर से ही विरोध के स्वर उठने लगते हैं। बाड़मेर जिले में मेली गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। दो दलित बहनों को घोड़ी पर बिठाकर बिंदोली निकाली गई, लेकिन हाथों में मेहंदी का रंग जैसे ही हल्का पड़ा, वैसे ही घोड़ी पर बैठने का विवाद बढ़ने लगा। बिंदोली नाम की रस्म शादी के एक दिन पहले निभाई जाती है। इसमें लड़कियां अपनी कुल देवी के पूजन के लिए जाती हैं। दलित चिंतक भंवर मेघवंशी कहते हैं, दलित महिलाएं दोहरे शोषण से गुजरती हैं। बाहर जाति की वजह से सताई जाती है और खुद के ही समाज में पितृसत्तात्मक सोच से सताई जाती है। बाड़मेर के सिवाना कल्याणपुर सड़क पर बसा है मेली गांव। करीब 4000 आबादी वाले इस गांव में लगभग 300 परिवार दलित मेघवाल समाज के हैं। इस गांव में पहली बार शादी से पहले लड़कियों को घोड़ी पर बिठाया गया। यह शुरुआत एक दलित परिवार ने की है। गांव के सभी समाज ने इस पहल को सराहा है। इन बहनों की शादी को करीब 2 महीने बाद मेघवाल समाज के 12 गांवों के पंचों की एक पंचायत हुई। वहां जब इन बहनों को घोड़ी पर बिठाने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पैसे न देने पर समाज से उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। मुख्य सड़क से करीब 500 मीटर दूर गांव के भीतर शंकर राम मेघवाल का घर है। फिलहाल यहां गर्मी से ज्यादा गर्माहट पंचायत के इस फैसले की है। इसके कारण यहां खामोशी पसरी है। शंकरलाल मेघवाल के घर में कई जगह भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। इस घर में पहले शादी की खुशियां थी, पर अब परिवार के लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ चिंता की लकीरें हैं। शंकर का उदास चेहरा उसकी चिंता की कहानी बयां कर रहा है। इस पर शंकर कहते हैं, पंचायत के फैसले के खिलाफ सीवान थाने में शिकायत कर दी गई है। एसडीएम ऑफिस भी गया था। मेली गांव के शंकर राम ने लिखित में शिकायत दी है, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो, ऑडियो, तस्वीर या लिखित सबूत पेश नहीं किए। हमने परिवादी के बयान भी लिए हैं, जांच कर रहे हैं। वहीं सीवाना एसडीएम दिनेश बिश्नोई कहते हैं कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मेघवाल समाज के पंच और स्थानीय लोग इस बारे में बात करने से एक तरह से बच रहे हैं। मेघवाल ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि बहनों को घोड़ी पर बिठाया, इसलिए मेरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान पंचों ने समाज को धमकी दी कि जो भी हमारे परिवार से बोलचाल करेगा या आना जाना रखेगा, उसे भी दंडित किया जाएगा। पंचायत से जुड़े लोगों से बात करने का जब प्रयास किया गया तो पंचायत में मौजूद पोकर मेघवाल ने कहा कि पंचायत में पंचों ने जुर्माना लगाया था, वह पंचों का फैसला था, लेकिन शंकर ने जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। शंकरलाल मेघवाल ने पुलिस को दी शिकायत में पंच मोहनलाल और पंच भांजाराम का नाम लिखा है। पंच मोहनलाल से जुर्माने को लेकर सवाल किया गया
और पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई। इसके जवाब में मोहनलाल कहते हैं, पंचायत में जुर्माना नहीं लगाया गया, हमारा तो आपस में कोई झगड़ा भी नहीं है, फिर पुलिस में शिकायत क्यों की गई। वहीं बातचीत के लिए पंच भांजाराम से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि उनके भतीजे रमेश मेघवाल ने कहा है कि वो इस मामले पर बुजुर्गों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश मेघवाल 2 साल सीवान से भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं और अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं पंचायत में नहीं था, लेकिन पंचायत में जो हुआ उसकी जानकारी मिली है। मैं जोधपुर में हूँ और फ़ोन से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम बुजुर्गों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जुर्माना लगाने और समाज से बहिष्कृत करने का फैसला गलत है। शादी से लेकर पंचायत और फिर पुलिस शिकायत में 2 महीने गुजर गए। दीपू और लक्ष्मी की शादी इस साल 6 फरवरी को हुई थी। मांग में सिंदूर, नीले रंग की बिंदी, हाथ में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और गुलाबी रंग के पारंपरिक कपड़े पहनी दीपू और उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी को घोड़ी पर बिठाकर बिंदोली निकाली गई। दीपू की ससुराल जोधपुर और लक्ष्मी की ससुराल पाली जिले में है। जोधपुर में हमसे बातचीत करते हुए दीपू कहती हैं, हमें बहुत खुशी हुई, घोड़ी पर बैठकर गांव में पहली बार लड़कियों की घोड़ी पर बिंदोली निकाली गई। यह कहते हुए उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी, लेकिन अचानक से उनके चेहरे पर एक जो हाव भाव आते हैं वह बदल जाते हैं। वह इधर उधर देखने और परेशान होते हुए कहती हैं कि बड़ी बहन लक्ष्मी से फोन पर बात हुई, वह भी बहुत उदास है, दुखी है। हमने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी जुर्माना लगा दिया गया। फिर वह मुस्कुराकर कहती है कि उस दौरान सब साथ थे, सब खुश थे और गांव वालों ने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा था, लेकिन 2 महीने बाद न जाने उन्हें क्या हो गया। दीपू घोड़ी पर बैठने के फैसले को सही मानते हुए आत्मविश्वास के साथ कहती हैं कि ससुराल वाले भी कहते हैं कि ये एक अच्छी पहल थी और हम साथ हैं, बदलाव जरूरी है, पिछड़ी सोच के साथ कब तक रहा जाए। दीपू के पति डॉक्टर यशपाल दांतों के डॉक्टर हैं, जोधपुर में अपना क्लिनिक चलाते हैं और राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वे इस फैसले से परेशान होकर कहते हैं कि समाज को अच्छे के लिए संदेश दिया या बुरे के लिए, यह अब समझ नहीं आ रहा। दीपू को मिलकर परिवार में लगभग 8 भाई बहन हैं। एक भाई शंकर राम मेघवाल और बुजुर्ग माँ है। पिता की साल 2010 में मृत्यु हो गई थी। पिता की जगह शंकर राम को राजस्थान शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नौकरी मिली है। 32 साल के शंकर राम मेघवाल ने पंचायत के इस फैसले को चुनौती जरूर दी है, लेकिन इस फैसले के बाद से वो खुद भी परेशान है। वह कहते हैं कि मेरी बहनें ही मेरे भाई हैं, उनके पिता की कमी उन्हें महसूस नहीं होने देना चाहता। दीपू भी भाभी रेखा मेघवाल से कहती हैं, अब समाज के काम या शादी में हमें बुलाया नहीं जा रहा, यह सब गलत है। वह इस पीड़ा को महसूस करते हुए कहती हैं कि आज कितनी आज़ादी है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि महिलाओं को कोई आज़ादी है ही नहीं। वे दोनों बहनें बहुत खुश थी घोड़ी पर बैठकर। समाज अगर पहले कहता तो हम घोड़ी पर नहीं बैठते। भाई ने कह दिया कि घोड़ी पर बिठाने के कारण मैं जुर्माना नहीं भरूंगा। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में बिंदोली की प्रथा ज्यादा है। घोड़ा हमेशा से ही आन बान, शान और गौरव, शौर्य और सामंतवाद का प्रतीक रहा है। यह बात किससे छुपी नहीं है। दूल्हा पहले बग्घी पर जाता था। हाथी घोड़े की सवारी स्टेज पर भी दिखाते थे। बग्घियां खत्म हो गई, लेकिन उनकी जगह साज सजावट और मेंटेनेंस एक तरह से उनका मुश्किल था। फिर भी हम घोड़ी पर आ गए। उनके अनुसार घोड़ी पर आने के बाद पिछले करीब 3 दशक से दलितों में भी बिंदोली की शुरुआत देखने को मिलती है। फिर दलितों ने बिंदोली निकालनी शुरू की तो विरोध भी हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र मीणा कहते हैं कि कई जगह बिंदोली पैदल निकाली जाती है और घोड़ा, गाड़ी या ऊंट पर भी शादी के एक दिन पहले कुल देवी या कुल देवता को पूजने के लिए महिलाएं गीत गाते हुए चलती हैं। लड़कियों ने भी घोड़ी पर बैठकर बिंदोली निकालना शुरू किया है। यह स्वाभिमान और गरिमा का प्रतीक है। यह स्वीकार्यता जरूरी है। आत्म मुक्ति के लिए लड़कियों का घोड़ी पर बैठना
बड़ा और बेहद सकारात्मक बदलाव है किसी भी समाज के लिए। लेकिन समाज में महिला की ही स्वीकार्यता नहीं है। वह घोड़े पर बैठने लग जाए तो लगता है कि अब पुरुषों का क्या ही बचा है। पहले लड़कों को ही शादी में उन्हें घोड़े पर बिठाया जाता था, लेकिन बीते कई सालों में लड़कियों की बिंदोली भी निकलने लगी है। पितृसत्तात्मक सोच नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़ें और वह किसी भी काम में आगे आएं और वह हमारे बराबर खड़ी हों। दलित समाज की लड़कियों का घोड़ी पर बैठना अच्छा संदेश है। सार्वजनिक जगहों पर दलितों की बिंदोली को रोका भी गया है, शव तक नहीं जाने दिए गए। हमने 2015 में एक जन याचिका दायर की। उसके बाद सरकार को नोटिस जारी हुआ और इस मामले को गंभीर बताते हुए यह निर्देश दिए गए कि वह आगे एक दलित महिला का बिंदोली निकालने का यह संदेश दूर तक जाता है। ये बात स्वाभिमान से जुड़ी है, पितृसत्तात्मक को धता बताते हुए महिलाओं को आगे आने की है। राजस्थान से हुई इस शुरुआत का प्रभाव पड़ोसी सूबे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी देखने को मिला है। हरियाणा में जो खाप पंचायतें हैं, राजस्थान में उन्हें हम जाति पंचायतें कहते हैं। जब भी शीर्ष पर बैठे लोग किसी किस्म की चुनौती मिलती हुई अगर उनको दिखती है, तो वह इन पंचायतों के जरिए एक फरमान सुनाते हैं। यह बिल्कुल असंवैधानिक है। जो लोग कानून हाथ में लेकर इस तरह के फरमान सुनाते हैं, उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां इन्हें रोकती नहीं हैं, क्योंकि यह उनके वोट बैंक की पॉलिटिक्स राजनीति का हिस्सा है। मेली का मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचने के बाद दलित मेघवाल समाज की पंचायत एक तरह से बैक फुट पर आ गई है। शंकर मेघवाल कहते हैं, पंचायत ने मुझे फिर बुलाया है और समझौता करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरी मांग है कि वह स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपनी गलती स्वीकार करें। लेकिन अब यह देखना यह होगा कि वास्तव में आज़ादी के 75 साल बाद अगर आज भी अखबार और टीवी में ऐसी खबरें अगर सुर्खियां बनती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कारण हमारी शिक्षा का होगा, जिसे आज तक हम शिक्षित होकर भी इन सभी कुरीतियों को मिटा नहीं पाए। इसी तरह की तमाम जानकारी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। शुक्रिया।